हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन रिजल्ट कन्फ्यूजन क्वेश्चन। यानी बिहार बेल्ट्रॉन का रिजल्ट आ रहा है, यानी कि रिजल्ट आने वाला है, लेकिन इससे पहले सभी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इसका जो है आंसर की आ गया है, इसको लेकर भी बहुत कन्फ्यूजन है। और इसका टाइपिंग जो है कितना स्पीड पे लिया जाएगा, किनका टाइपिंग दोनों होने पर, या फिर किन्हीं जो दो टाइपिंग चूज किए हैं दोनों टाइपिंग, और उनका जो है इंग्लिश में टाइपिंग है लेकिन हिंदी में टाइपिंग कम है, तो उनका होगा या नहीं। तो इस तरह का कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को है। तो उसी पर मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा आप लोग लास्ट तक। और अगर वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि कितना मार्क्स आने पर रिजल्ट होगा, कितना मार्क्स आएगा आपका तब रिजल्ट हो जाएगा। यानी कि CBT में कितना क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा तब आपका। और हाँ, इसमें एक बात और है कि जब तक आपका CBT क्वालिफाई नहीं होंगे तो टाइपिंग में आपका कितना भी स्पीड क्यों ना हो, अगर आपका 60 भी स्पीड होगा, 30 भी स्पीड होगा, या फिर 50 भी स्पीड होगा, फिर भी आपका हिंदी में, तो फिर भी आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसके पिछले वाला जो रिजल्ट आया है, यानी पैनल जो तैयार हुआ है, उसमें भी दिखाया गया है कि जब तक आप CBT में क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका जो है रिजल्ट नहीं आएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइपिंग में कितना स्पीड रहने पर होगा। क्या दोनों टाइपिंग में पास होना ज़रूरी है? क्या सिर्फ एक टाइपिंग में पास होने पर नहीं होगा रिजल्ट? और रिजल्ट कब आएगा? क्या नॉर्मलाइजेशन होने पर इसका असर रिजल्ट पर पड़ेगा? तो सभी का जो है आंसर आज देंगे। तो कितना मार्क्स आने पर रिजल्ट होगा, तो इसका सभी को पता होगा कि कितना मार्क्स आने पर रिजल्ट होगा, यानी कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे CBT में। 30 मार्क्स, जो 30 है 30, इतना मार्क्स जो है आने पर ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे CBT में। अभी इसमें बताया गया है कि SC ST से जो आते हैं और जो OBC से आते हैं उनका कितना मार्क्स होना चाहिए, जो PWBD से आते हैं उनका कितना मार्क्स होना चाहिए, सारा कुछ बताया गया है इसके पहले वाले वीडियो में। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर से देखिएगा। इसका शॉर्ट वीडियो भी बना हुआ है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर से देखिएगा कि कितना मार्क्स आने पर आपका जो है आप क्वालिफाई इसमें कर जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि कितना इतना मार्क्स आया है मेरा, तो हम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, मेरा रिजल्ट हो पाएगा या नहीं। तो उसमें आप लोग उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, और तब आ जाकर आपको पता चलेगा कि आपका कितना मार्क्स है, तब आप क्वालिफाई कर पाएंगे या फिर नहीं। और हाँ, आप लोग ज़रूर से कमेंट करके ये भी बताइएगा कि कितना कितना मार्क्स सभी का आया है, कितना जो है CBT का आंसर की आया है। तो इसमें आप लोग का कितना कितना मार्क्स आया है ये ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे है कि टाइपिंग में कितना स्पीड रहने पर होगा। तो टाइपिंग में कितना स्पीड रहने पर होगा ये भी बताया गया है कि आपका जो है टाइपिंग में 25 और 30 तक का स्पीड आता है तब हो जाएगा। और SC ST से जो आते हैं, जो OBC से आते हैं, उनका कितना स्पीड पर होगा, जो फीमेल है उनका कितना स्पीड पर होगा। इस पर भी एक वीडियो बना हुआ है, तो उसको भी आप लोग जाके जरूर से देखिएगा। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ दिया हुआ है नीचे में, क्या दोनों टाइपिंग में पास होना ज़रूरी है? तो हाँ, दोनों टाइपिंग में पास होना ज़रूरी है, लेकिन एक टाइपिंग में अगर आप हिंदी में पास हो जाते हैं, और हिंदी में अगर आप पास हो जाते हैं तो इसमें जो है ज़्यादा चांस होता है कि आपका यानी कि रिजल्ट हो जाएगा। अगर हिंदी में आप पास नहीं हो पाते, यानी टाइपिंग आपका स्पीड कम है, जितना मांगा गया उससे कम है, तो आपका जो है रिजल्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हिंदी में आपका मांगा जा रहा है। हिंदी से ही रिजल्ट यानी पैनल तैयार किया जाएगा। पैनल में सबसे ऊपर नाम भी उन्हीं का था जिनका हिंदी में स्पीड ज़्यादा था। तो हिंदी में अगर आपका स्पीड कम आता है, या फिर हिंदी में उतना स्पीड नहीं आ पाता है जितना मांगा गया है, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और नीचे दिया गया है, और इंग्लिश में अगर ज़्यादा आता है, हिंदी में कम आता है, तो बहुत कम ही चांस होता है कि आपका पैनल में नाम आ पाएगा। इंग्लिश में अगर आप पासिंग हो जाते हैं तब, अगर इंग्लिश में भी पास नहीं है, क्वालिफाई नहीं कर पाते, और हिंदी में भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तब आपका रिजल्ट नहीं होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या सिर्फ एक टाइपिंग में पास होने पर नहीं होगा रिजल्ट? तो एक टाइपिंग में अगर आप पास होते हैं, या फिर हिंदी में अगर आप पास हो जाते हैं, तो चांस होता है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि पैनल में नाम आ सकता है। और अगर आप इंग्लिश में पास होते हैं, इंग्लिश में आपका टाइपिंग है ज़्यादा, पासिंग मतलब कि क्वालिफाइंग स्पीड नहीं, यानी कि स्पीड ज़्यादा है, जैसे हो गया 50, या फिर आपका 45 स्पीड हो गया इंग्लिश में, इस तरह का स्पीड रहने पर ही आप पास कर पाएंगे। और CBT में भी अच्छा मार्क्स होने पर ही आपका पैनल में नाम आ पाएगा। और नीचे लिखा हुआ है कि रिजल्ट कब आएगा। ये सबसे बड़ा सवाल सभी का है कि रिजल्ट इसका कब आएगा। तो फरवरी है, फरवरी में बोला गया था कि रिजल्ट आ जाएगा, 8 फरवरी को सुनने में आया था, लेकिन इस दिन जो है रिजल्ट नहीं आया है। तो रिजल्ट बोला गया है कि फरवरी में कभी भी आ सकता है, फरवरी लास्ट
लास्ट तक हो सकता है आ जाए, सब बोला गया, लेकिन एग्जैक्ट जो टाइम होता है वो नहीं बताया गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होने पर इसका असर रिजल्ट पर पड़ेगा। तो नॉर्मलाइजेशन होने पर रिजल्ट पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का 50 मार्क्स भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का 40 होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का 23 भी मार्क्स होगा, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। 23, 25 जो ओबीसी से आते हैं, जो मेल हैं, और जैसे कि उनका 25 आया है, 23 आया है, तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। और जिनका जो है 40 आया है, 50 आया है या फिर 55 आया है, इतना मार्क्स आया है, तो इनको असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर इनका मार्क्स कम हो गया तो इनको जो है इनका मार्क्स कम हो जाएगा, तो इनको भी लगेगा कि इनका मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन से कम हो गया है, तो इस वजह से हो सकता है कि रिजल्ट पर इसका असर हो। और जिनका जैसे कि पासिंग मार्क्स ही है, जैसे 30 इसका जो है पासिंग मार्क्स है, अगर 30 में भी अगर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, अगर इनका मार्क्स घटाकर 27 कर दिया जाता है, तो इनका जो है असर पड़ेगा रिजल्ट पे, क्योंकि उनका पहले था पासिंग मार्क्स, अब इनका 27 हो जाने की वजह से ये जो है पास नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन होने पर इसका जो है असर रिजल्ट पर पड़ सकता है। ऐसा जो है बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे, तो इसी पर लगा कि एक वीडियो बनाया जाए। तो यही था आप लोग का पूछना कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसका असर पड़ेगा या फिर नहीं। और हाँ, अगर आप लोग ये भी बताइएगा कमेंट करके कि नॉर्मलाइजेशन आप लोग चाहते हैं कि नहीं, कि नॉर्मलाइजेशन हो जाए या फिर नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, ये या फिर नॉर्मलाइजेशन होकर रिजल्ट आए, या फिर ऐसे ही आंसर जो आप लोग का आंसर आया है उसी पर रिजल्ट आए। तो इसको ज़रूर से बताइएगा कमेंट में। और यहाँ दिया हुआ है नोटिफिकेशन है आपका, जो कि बहुत पहले ही आ गया था। इसमें दिया हुआ है कि कितना स्पीड होने पर आपका जो है पास कर पाएंगे, यानी क्वालिफाई कर पाएंगे, और कितना स्पीड होने पर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सारा कुछ इसमें बताया गया। यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें मैं बताई थी कि इस हिंदी टाइपिंग पे ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा, और जो पैनल देखे हैं आप लोग उसमें भी उसी तरह दिया हुआ था कि जो इसका हिंदी टाइपिंग में स्पीड जाता है ऊपर नाम है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक के अनुक्रम में मेगा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी। और हाँ, इसमें ये भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको दोनों टाइपिंग में पास होना ज़रूरी है। अगर आप एक टाइपिंग में भी पास करते हैं तो आपका जो है पैनल में नाम आ सकता है, लेकिन हिंदी टाइपिंग इसमें ज़्यादा वैल्यू दिया गया है, हिंदी टाइपिंग को ज़्यादा वैल्यू दिया गया, इसलिए यहाँ पे बोला गया कि हिंदी टाइपिंग पे ही आपका यहाँ पे बोला गया कि मेगा सूची आधारित पैनल तैयार होगा हिंदी टाइपिंग पे। तो हिंदी टाइपिंग में आपका स्पीड होना जो बहुत ज़रूरी है, हिंदी टाइपिंग में आपका स्पीड होना। जब लास्ट में जब पैनल तैयार होता है, जब लास्ट आते आते हो सकता है कि उसमें इंग्लिश में ज़्यादा स्पीड रहता है, हिंदी में कम स्पीड रहता है, तो धीरे धीरे करके स्पीड कम होते जाता है। तो अब जाकर जो इनका इंग्लिश में टाइपिंग ज़्यादा रहता है तो उन्हीं को हो सकता है ले लिया जाए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हिंदी टाइपिंग के आधारित पर ही आपका पैनल तैयार किया जाएगा, तथा विभागों से, कार्यालयों से, निकायों से प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल से प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और जो भी आरक्षण जिनको दिया जाता है वो आरक्षण आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ये बोला गया था। ये जो है पहले ही बोल दिया गया था ये सारा कुछ, कि हिंदी टाइपिंग से ही आपका पैनल तैयार किया जाएगा। और ये जो आया था बहुत पहले ही आ गया था, जिस टाइम आप लोग फॉर्म फिल कर रहे होंगे उसी वक्त का ये नोटिफिकेशन भी आया है। तो आप लोग को पता होगा कि हिंदी टाइपिंग से जब पैनल तैयार होगा, यानी हिंदी टाइपिंग में आपका स्पीड ज़्यादा रहेगा, तभी इसमें रिजल्ट होगा, यानी कि हिंदी टाइपिंग से ही इसमें रिजल्ट होगा। तो जो जिनका भी इंग्लिश में टाइपिंग ज़्यादा है और हिंदी में कम है, तो उनका भी थोड़ा बहुत चांस होता है कि उनका भी रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी टाइपिंग में हो रहा है जब ऊपर से नीचे पैनल तैयार होता है, जब ऊपर से नीचे आता है तो मार्क्स घटते जाता है, स्पीड जो है हिंदी का घटते जाता है। तो लास्ट में जब 0 स्पीड या फिर बहुत कम स्पीड होता है और इंग्लिश में आपका स्पीड ज़्यादा होता है, तो हो सकता है जब पैनल में नाम है तो हो सकता है आपका आ जाए। क्योंकि इस बार भी बोला गया है कि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं, तो इस वजह से भी बोला गया है कि जिनका अगर कम स्पीड रहता है, क्वालिफाई स्पीड नहीं आता है, तो उनका इस बार नहीं लिया जाएगा, ये भी बोला गया है। तो उस पर भी अगर इस पर कोई नोटिफिकेशन आता है या फिर डायरेक्ट रिजल्ट आता है, तभी आपको इसमें पूरी तरह से पता चलेगा कि किनका जो है हिंदी में, अगर इंग्लिश में उनका यानी हिंदी में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो इनका रिजल्ट हो पाएगा या फिर नहीं। और सीबीटी की बात करें तो जब तक सीबीटी में आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, तभी आपका जो है पैनल में नाम आएगा। अगर सीबीटी में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तब पैनल में नाम नहीं आ पाएगा आपका। तो इतना ही बताना था फ्रेंड। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग को, कुछ भी डाउट हो, इसके अलावा भी आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट करके, जो भी डाउट हो आप लोग को। और ये ज़रूर बताइएगा कि क्या नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या फिर नहीं, ये ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके।
तो इतना ही बताना था। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।